नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 52 है। पार्ट नंबर 51 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 121 से जो है ना यहाँ पर 12 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 441 जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 121 से 12 कैसे हो रहा है। नहीं, यहाँ पर बड़ी संख्या की छोटी संख्या की तरफ नहीं, ये छोटी संख्या को बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात करते हैं। ठीक ना। देखिए जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है 12 को क्या करेंगे कि 121 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे जो 441 आ जाएगा। ठीक ना। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 12 दिख रहा है। ठीक है ना, 12 दिख रहा है। तो 12 से 121 कैसे आ रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको 12 रख लेंगे और 12 में से 1 को क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 11 आ गया। ठीक है, अब 11 क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं कितना आ गया 121 आ जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर 121 दिया हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या रखते हैं इसमें देखिए अगर मान लीजिए 23 को रखते हैं तो 23 को रखेंगे तो क्या इतना ही 23 तो नहीं हो पाएगा। ठीक ना। अगर मान लीजिए क्या करते हैं 19 को रखेंगे तो 19 का मुझसे एक माइनस करेंगे तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो ना 444 थोड़ी जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, इस यानी 19 भी नहीं आएगा। 21 को रखते हैं तो 21 में रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है अब 22 दिख रहा है। 22 कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको देखिए जैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे 22 रखेंगे और 22 में से क्या करेंगे 1 को माइनस करेंगे तब कितना आएगा 21 आ जाएगा। अब 21 आ गया, 21 का भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ गया ये 441 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा 22 हो जाएगा। तो 22 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 512 हो रहा है, 512 से यहाँ पर 508 हो रहा है, 508 ले 500 हो रहा है, 500 से फिर यहाँ पर 496 हो रहा है, 496 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है, फिर यहाँ पर 484 हो रहा है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर 512 से क्या लिख रहा है 8 लिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे ये -4 कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर 8 लेके लिख रहे हैं 500 लिख रहे हैं तो माइनस यहाँ पर 8 कर रहा है। फिर यहाँ पर 500 से क्या लिख रहे हैं 496 लिख रहे हैं तो माइनस यहाँ पर आपको 4 कर रहा है। ठीक है ना। अब 496 से क्या करेंगे -8 कर लेंगे, क्योंकि देखिए 4 माइनस किया है फिर 8 किया है फिर 4 किया है फिर 8 माइनस किया है। जब 496 में से 8 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा ये 488 आ जाएगा। ठीक है, 488 आ गया। और 488 से क्या लिख रहे हैं 484 लिख रहे हैं तो 488 में क्या करते हैं 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 484 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा तो 488 हो जाएगा। तो 488 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए दर्पण को एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है किस प्रश्न आकृति है ना, इस आकृति को जब इस हम दर्पण में देखेंगे ना किस प्रकार से आपको दर्पण में देखेगा आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दर्पण को यानी एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, जब इस आकृति को हम यहाँ पर एक दर्पण में देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर हम जब दर्पण में देखेंगे ना तो ये किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए ये वास्तविक आकृति हो गया, जब इस आकृति को हम जब दर्पण में देखते हैं। ठीक ना। देखिए जब हम दर्पण में देखेंगे तो कैसे दिखेगा, ये एम को आपको एम दिख जाएगा, ये 2 दिख रहा है और ठीक है ना, तो 2 दिख रहा है तो देखिए यहाँ पर आपको 2 ऐसे दिख जाएगा। ठीक है, देखिए ना इसको ऐसे रखते हैं। ठीक है ना, ये 2 ऐसे दिख जाएगा। 2 के बाद में फिर यहाँ पर देखिए डी लिखा है, लेकिन इसको हम देखेंगे तो बी आ जाएगा। अब देखिए ये 4 लिखा है तो 4 को देखिए आपको देखेंगे तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको 4 ऐसे दिख जाएगा।
ठीक है। अब उसके बाद में देखिए ना, फिर इसके बाद में क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा है, तो एफ आपको ऐसे दिख जाएगा, ठीक है ना। एफ के बाद में फिर यहाँ पर आपको आर दिख रहा है, आर ऐसे दिखेगा। देखिए ये आपको वास्तविक आकृति हो गया। जब इस आकृति को हम जब इस दर्पण में देखेंगे, इस तरह का आकृति आपको दिखेगा। इस तरह का जो आकृति है ना, किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, इस तरह का आकृति, यानी ऑप्शन नंबर देखिए AM2 नहीं, ए नहीं आ रहा है, और बी में देखिए, बी में भी नहीं हो रहा है, सी में देखिए तो सी में दिख रहा है, लेकिन आर देखिए ना सीधा लिख रहा है, ठीक है ना, और 2 भी आपको सीधा लिख रहा है, ठीक है, और इसमें भी नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुल भाषा में देखिए ASK को यहाँ पर 62 और BYE को 64 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में यानी CRY को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कुल भाषा दी है, जिसमें यहाँ पर ASK को क्या लिख रहा है, 62 लिख रहा है, उसी कुल भाषा में देखिए BYE को क्या लिख रहा है, 64 लिख रहा है, यानी उसी कुल भाषा में बताना क्या है कि CRY को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रुककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ASK को क्या लिख रहा है, 62 लिख रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ASK इनको क्या लिख रहे हैं, तो 62 लिख रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि BYE को क्या लिख रहा है, तो देखिए BYE इन यहाँ पर क्या लिख रहा है, और ये 64 लिख रहा है, ठीक है। और उसी कुछ भाषा में बताना है कि CRY को कैसे लिखा जाएगा, तो CRY को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, एक क्या दिख रहा है, उसको स्थानीय मान लिखेंगे, जैसे ए का स्थानीय मान, एस का स्थानीय मान और के का स्थानीय मान। ये कहा गया और एस कितने पता है, तो एस आपको यहाँ पर आपको 20 पता है, सॉरी यहाँ पर एस 19 पता है ना, एस 19 पता है, ठीक है। के कितने पता है, तो के यहाँ पर आपको 11 पता है। इन सबको आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो क्या 62 आएगा, नहीं आएगा। देखिए 19 से 20 हो गया, अब 20 हो गया इधर से, 31 11 को जोड़ेंगे तो 31 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे ना, 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर जोड़ने पर 31 आ गया, 31 में सॉरी यहाँ पर 31 में क्या करते हैं, और 2 से गुना करेंगे तो 31 दूनी कितना होता है, 62 होता है, तो यहाँ पर 62 दिया हुआ है, ठीक है ना। उसी प्रकार से दूसरा में भी रखेंगे। देखिए बी हो गया, वाई हो गया और ई हो गया। बी का स्थानीय मान 2 पर और वाई का स्थानीय मान 25 पर और ई का स्थानीय मान 5 पर। इन सबको जोड़ते हैं, ठीक है। जोड़ने के बाद में 2 से गुना करेंगे। देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, 25 5 30 हो गया, ठीक है ना। 30 से 2 32 आ गया, ठीक है, 32 आ गया, और 32 में 2 से गुना करेंगे तो कितना गया, ये 64 आ गया। देखिए यहाँ पर आपको 64 दिया हुआ है। उसी प्रकार से देखिए यानी तीसरा में रखेंगे। यहाँ देखिए सी हो गया, आर हो गया, वाई हो गया। तो सी कितने पता है, 3 पर, आर कितने पता है, 18 पर, वाई कितने पता है, 25 पर। इनको भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना जगह, इसमें जोड़ेंगे तो 20 है, 20 इधर हो गया तो 20 से 3 23 हो गया, 23 इधर हो गया, 25 इधर हो गया। देखिए 25 हो गया और 23 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, 8 हो गया, 8 हो गया इधर से, 2 दूनी 4 यानी 48 आ गया। तो देखिए यहाँ पर जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ये 48 आ गया, ठीक है ना। 48 में क्या करेंगे, अब यहाँ से 2 से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो 48 में 2 से गुना करेंगे तो कितना, 8 दूनी के 16 के 6 अपना लेख, यहाँ पर 4 दूनी के 8 एक हंसलिया 9, कितना गया, 96 गया। यानी CRY को क्या लिखेगा, 96 लिखा जाएगा। तो 96 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 96 आ गया। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो इसमें किसी में नहीं दिख रहा है। एक फिर से देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 96 होगा, लेकिन 96 किस ऑप्शन में दिए है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 25 को और 18 को जोड़ेंगे और 3 को जोड़ेंगे तो 25 में से मान लीजिए यहाँ पर 18 में क्या करते हैं, 2 को जोड़ते हैं तो 20 से 3 23 हो गया। यहाँ तक ठीक है। 23 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 48 आ गया, और 48 में 2 से गुना करेंगे तो कितना गया, 8 दूनी के 16 के 6 हाथ में लेख हो गया। अब फिर यहाँ पर 4 दूनी के 8 है, इसलिए 9, 96 तो ये रहा है, ठीक है ना। जब 96 आया तो 96 देखिए किसी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब कि किसी ऑप्शन में मिस्टेक किया हुआ। यहाँ पर क्या दिखेगा, इसका मतलब कि 9 हो जाएगा, यानी 96 इधर हो गया, यानी 96 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक लड़के की तस्वीर को देखकर यानी देखिए यानी रोबिनिका ने कहा वह मेरे पति के भाई की बेटी की माँ है। तस्वीर में दिख रही लड़की से
यानी देखिए, यानी बोरोनिका ने किस प्रकार से समझित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक बोल रहा है कि एक लड़की की ओर तस्वीर के इशारा करते हुए, देखिए यानी क्या बोल रही है, बेरोनिका जो है ना, बेरोनिका ने कहा वह मेरे पति के भाई। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रही है, अब देखिए सबसे पहले इसको क्या रखते हैं, बोरेनिका, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर वो, ठीक है ना, रोनिका, ठीक है ना, निका, बोरेनिका हो गया, ठीक है ना। ये बोल रही है कि यहाँ पर वो देखिए एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, तो मान लीजिए लड़की को यहाँ पर रखते हैं, यानी लड़की को मान लेते हैं यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहती है, देखिए वह मेरे पति, इसके पति यानी इसके पति कौन हो गया, ई हो गया, ठीक है, इसके पति, ठीक है, इसके पति के भाई, इसके पति के भाई क्या हो जाएगा, देवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको भाई लिखेंगे, ठीक है, इसके पति के भाई हो गया, ठीक है, भाई। अब भाई की बेटी, भाई की बेटी, तो इसकी भाई की बेटी हो गई, इसको बेटी में रखते हैं, ठीक है ना, ये बेटी हो गई, भाई की बेटी, भाई की बेटी की माँ, तो भाई की बेटी की माँ ये लड़की है, क्या है, ये माँ लड़की है, ठीक है ना, माँ लड़की है। तो बोल रहा है कि यहाँ पर तस्वीर माँ है, ठीक है। तो तस्वीर में दिख रही लड़की से, देखिए यानी लड़की से यहाँ पर बोरेनिका ने किस प्रकार से समझता है। यहाँ पर आपको बताना है कि बोरेनिका जो है ना, इस यहाँ पर आपको किससे समझ दिख रही है, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे ना, एक डायग्राम को ध्यान से देखते हैं और फिर से समझते हैं। देखिए ये बोरेनिका बोल रही है कि इसके पति के भाई, इसके पति के भाई, देखिए बोल रहे ना कि वो हम मेरे पति के भाई, इसके पति के भाई, इसका क्या हो गया, देवर लगेगा, इसका बोरेनिका का पति का भाई क्या लगेगा, देवर हो गया। और बोल रहा है कि भाई की बेटी, इसकी भाई की बेटी, तो यहाँ पर एक क्या लगेगी, ये भी आपको बेटी ही लगेगी, ठीक है ना। इसकी भी बोरेनिका की क्या लगेगी, बेटी लगेगी। लेकिन और माँ है, यानी इसकी बेटी की माँ है, इसकी बेटी हो गई, इसकी बेटी की माँ ई हो गई, तो क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर आपको इसकी भाई की, तो ये देवरानी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, देवरानी। कैसी, देखिए बोरेनिका के पति के भाई क्या हो गया, देवर, देवर की पत्नी क्या हो जाएगी, देवरानी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको देवरानी हो जाएगी, देवरानी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोरेनिका जो है ना, वो यहाँ पर लड़की को किस क्या बोलेगी, तो देवरानी बोलेगी। देवरानी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहे हैं, देवरानी जेठानी, हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ठीक 1 वर्ष और 2 दिन बाद मंगलवार है तो यहाँ पर आज कौन सा दिन है यदि लीप वर्ष नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक बोल रहा है कि यदि ठीक, यानी यदि ठीक यानी 1 वर्ष और 2 दिन बाद मंगलवार है, 1 दिन 2 वर्ष, सॉरी यानी 1 वर्ष 2 दिन क्या है, मंगलवार है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे, जिससे यहाँ पर बोल रहा है कि आज का दिन कौन सा है, आपको इसी को बताना है, और लीप ईयर्स नहीं भी है। देखिए तो मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं कि 1 वर्ष, ठीक है ना, 1 वर्ष, ठीक है, और 1 वर्ष और 2 दिन, ठीक है ना, 2 दिन, कौन सा दिन है, तो मंगलवार है। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं मंगल, ठीक है, वार है, मंगलवार हो गया है, ठीक है। लेकिन आपसे क्या बताना है, आपको देखिए मंगलवार हो गया है, लेकिन बताना है कि आज का दिन कौन सा है। तो आज के दिन के लिए क्या करेंगे, देखिए सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। जैसे सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों समान होता है। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं सामान्य, ठीक है ना, असामान्य, ठीक है, सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, ठीक है, वर्ष का, ठीक है, पहला, यहाँ पर लिखेंगे पहला दिन, नहीं पहला और अंतिम लिखते हैं, ठीक है ना, पहला और, ठीक है ना, पहला और अंतिम, ठीक है, अंतिम दिन, ठीक है ना, अंतिम दिन समान होता है, समान होता है, ठीक है ना, ये समान होता है। देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, यानी समान वर्ष हो गया, समान वर्ष दिया है, इसमें पहला दिन और अंतिम दिन दोनों क्या होता है, यानी समान होता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो 2 दिन बाद, यानी समान मतलब यहाँ पर भी क्या दिया है, मंगलवार हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा, इसमें बोल रहा है कि अंतिम दिन, ठीक है ना, तो अंतिम दिन यहाँ पर रखेंगे, अंतिम, ठीक है, ये दिन हो गया। तो अंतिम दिन कौन सा दिख रहा है, अंतिम दिन कौन सा हो गया, तो यहाँ पर शनिवार हो जाएगा, अंतिम दिन शनिवार, ठीक है ना, शनिवार हो गया, ये शनिवार आ गया,
क्योंकि देखिए यानी एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। लेकिन 365 दिन में भी 300, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि पहला और अंतिम दिन इस समान है। तो पहला भी बोल रहा है मंगलवार है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर सबसे लास्ट दिन यानी 365 दिन के लास्ट दिन में क्या होता है, वही मंगलवार हो गया। ठीक है, अब उसमें बोल रहा है कि शनिवार कैसे रहेगा, उससे पहले मंगलवार से 2 दिन पहले करेंगे। ठीक है ना, तो मंगलवार में यहाँ पर 2 दिन, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ये मंगलवार में क्या करेंगे, 2 दिन पहले करेंगे तो कितना आ जाएगा। जैसे देखिए मंगलवार में 2 दिन पहले करेंगे तो सोमवार, उसके बाद में रविवार, उसके बाद में शनिवार, तो मंगलवार को छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये रविवार हो गया और सोमवार हो गया। ठीक है ना, रविवार और सोमवार 2 दिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, शनिवार आ जाएगा। क्या दिया है, शनिवार। तो बोल रहा है कि आज का दिन, तो आज क्या है, ये शनिवार हो जाएगा। ठीक है ना, आज क्या दिख रहा है, तो शनिवार हो जाएगा। तो शनिवार को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी डॉक्टर जो है ना आपको अस्पताल से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि वकील जो है ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, डॉक्टर का संबंध किसे, अस्पताल से है। उसी प्रकार से वकील का संबंध किसे होगा, देखिए यहाँ पर आपको संबंध को रखेंगे। ठीक है ना, ये संबंध दिख रहा है। देखिए जिस प्रकार से डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है, उसी प्रकार से यहाँ पर वकील का संबंध किससे हो गया, संबंध। ठीक है ना, यानी वकील का संबंध किससे हो गया, यहाँ पर स्कूल से वकील को होता है नहीं, मंदिर से होगा नहीं, मकान से होगा नहीं, यानी कोर्ट से होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लेंगे, ये कोर्ट हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है, उसी प्रकार से वकील का संबंध किससे होगा, एक कोर्ट ले हो जाएगा। तो कोर्ट को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, यानी 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक ही पासे के यहाँ पर 3 स्थिति को दर्शाया गया है, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि 3 के विपरीत बताना है कौन सा संख्या होगा। देखिए जब एक ही पासे के 3 स्थितियों को यहाँ पर दर्शाया गया है, तो 2 स्थितियां में क्या करेंगे ना, कॉमन को मिलाएंगे। जो 2 स्थितियों में कौन मिलेगा ना, वहां से घड़ी की दिशा में चलेंगे। जैसे में देखिए इन दोनों में क्या करते हैं, कॉमन को मिलाते हैं। इसमें कॉमन मिलाते हैं, ठीक ना। तो कॉमन देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 में दिख रहा है, फिर ठीक है 1 में दिख रहा है, यानी ठीक है फिगर 1 में दिख रहा है, और फिगर किस में दिख रहा है, 3 में दिख रहा है। हाँ देखिए यहाँ पर दोनों एक ही पासे के 3 स्थितियां में 2 स्थितियों को कौन मिलाएंगे। देखिए 1 में दिख रहा है और 3 में दिख रहा है। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, तो कॉमन हमको यहाँ पर आपको दोनों में क्या दिख रहा है, हाँ देखिए 1 दिख रहा है, इसमें भी 1 दिख रहा है, इसमें भी, यानी यहाँ पर आपको 1 हो गया। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो गया। अभी जहाँ से कौन मिलेगा ना, वहाँ से घड़ी की दिशा में चलेंगे। 5 हो गया, 5 के बाद में 2 हो गया। देखिए 5 हो गया, फिर 2 हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा में भी चलेंगे तो 4 के बाद में 6 आ गया, 4 आ गया, 4 के बाद में 6 आ गया। लेकिन एक पासे में कितने अंक होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 में देखिए इसमें कौन सा अंक नहीं दिया है। देखिए 1 दे दिया है, तो 2 दे दिया है, और 3 नहीं दिया है, 4 दिया है, 5 दिया, 6 दिया है। यानी 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 दिख रहा है, ठीक है ना। तो 1 का विपरीत 3 दर्शाने वाले फलक बोल रहा है। देखिए तो बोल रहा है कि 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए 3 का विपरीत क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और 4 का विपरीत 5 दिख रहा है, 6 का विपरीत 2 दिख रहा है, और इन दोनों आपस में क्या है, एक विपरीत होता है। तो 4 के विपरीत 5 के विपरीत भी 4 हो गया, और 2 का विपरीत भी 6 हो गया, 1 का विपरीत 3 हो गया। तो 3 का पूछा है, तो 3 का विपरीत क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो 1 हो जाएगा। तो 1 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच से संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है, और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्रिकेट दिख रहा है, एथलेटिक दिख रहा है, और खेल दिख रहा है। तो सबसे कॉमन हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, खेल दिख रहा है, ठीक ना। खेल दिख रहा है, और खेल दिख रहा है, खेल के अंदर में एथलेटिक भी आते हैं, और खेल के अंदर में क्रिकेट भी आते हैं। दोनों आपको इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ दोनों आपको इस तरह से बन जाएगा। ये खेल दिख रहा है, ठीक है ना, सॉरी ये क्रिकेट दिख रहा है। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, एक क्रिकेट दिखेगा, क्रिकेट हो गया है। अब इसमें क्या दिख रहा है, एथलेटिक दिखेगा, ठीक है ना, एथलेटिक,
ये एथलेटिक हो गया। यहाँ तक ठीक है। देखिए इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देख कि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 आकृति दिया है, 4 आकृति में से 3 आकृति दिया है और एक प्रश्नवाचक दिया है। इन्हीं के जगह पर बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए निम्नलिखित आकृति का देखिए निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाले आगे आकृति का चयन करें। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि 3 आकृति दिया है और तीसरा और चौथा आकृति में आने वाले बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक ना। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो पहला आकृति है, देखिए तीर दिया है, इसके बाद नीचे दिया है, फिर इसमें भी तीर दिया है लेकिन उसके बाद में ये ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर इसके बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ जा रहा है, फिर इसके बाद में क्या करेंगे ऊपर की तरफ जाएगा, फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आपको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऊपर की तरफ ले जाने से पहले क्या करेंगे ना, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, ये पहला में आपको थोड़ा सा गढ़ा कर दिया है और दूसरा में देखिए ये आपको गढ़ा नहीं किया है, तीसरा में भी आपको गढ़ा कर दिया है, तो चौथा में भी गढ़ा नहीं करेंगे, ठीक ना। देखिए यानी सेम टू सेम इस तरह का आकृति, देखिए क्योंकि ए आकृति और ए आकृति एक समान दिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से इस आकृति को और इस आकृति को एक समान रखेंगे। एक समान रखने के लिए पहले देखिए यहाँ पर आपको ऐसे त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसे त्रिभुज बन गया। अब इसको भी क्या करेंगे ना, इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है, ऐसे रखेंगे, यानी इस तरह के देखिए आकृति बन रहा है। इस तरह का जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर के इसमें दिख रहा है, तो ए में तो दिख नहीं रहा है, बी में तो दिख रहा है लेकिन नीचे की तरफ दिख रहा है, नीचे तो होगा नहीं, यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देख कि निम्नलिखित में से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने से दिया गया समीकरण सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को बताना है कि 2 चिन्ह को आपस में बदलना है, 2 चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इन दोनों इस समीकरण में 2 चिन्ह कौन सा बदलेंगे जो समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए एक को क्या रखेंगे, ऑप्शन ए में रखेंगे, तो ए और नहीं प्लस और माइनस को आपस में बदलते हैं, तो प्लस की जगह पर रखते हैं माइनस को और प्लस के जगह पर माइनस, ठीक है, और माइनस के जगह पर क्या रखते हैं प्लस को, तो भागा तो वही आ रहा है, नहीं इसको भी चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले भागा चेंज करना, ये नहीं हो रहा है, ठीक है, ये नहीं हो रहा है। अब बी को देखते हैं, और तब बी को देखेंगे ना तो भागा और माइनस को आपस में बदलना होगा, यानी भागा और प्लस को, यानी भागा के जगह पर क्या रखते हैं, देखिए भागा के जगह पर क्या रखते हैं प्लस को रखेंगे और प्लस के जगह पर क्या रखते हैं भागा को रखते हैं, ठीक है ना। अब इसको काटेंगे तो देखिए कट जा रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर आपको 173 प्लस 169 आ गया, ठीक है ना, 169 और फिर भागा दिख रहा है 13 गुने 5 माइनस 13 बराबर हमको 225 आ जाना चाहिए। अब देखिए तो 13 5 65, सॉरी यहाँ पर 13 से न कट रहा है, तो 13 एक मर्त में, ठीक है ना, 13 एक मर्त में तो 13 3 39, तो देखिए 13 एक मर्त में 13 3 39 यानी 13 मर्त में कट गया, ठीक है। अब इसको कर 13 5 65 आ गया है, ठीक है ना, ये 65 हो गया इधर से और प्लस में यहाँ पर 173 आ गया है, ठीक है। फिर माइनस क्या कर रहा है 13 कर रहा है, फिर यहाँ पर 225 हमको लाना है। अब देखिए इनको जोड़ेंगे, जब इसको देखिए और जोड़ेंगे तो 5 3 कितना आ गया 8 आ गया, और 6 दूनी के 12 13 आ गया, 13 के 3 हो गया, हाथ में 1 हो गया और 2 आ गया, 6 38 आ गया, कितना आ गया 38 आ गया, ठीक ना। यहाँ पर कितना गया ये 238 आ गया। अब 238 में से क्या करते हैं 13 को माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर आपको 225 दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर 38 में से 238 में से 13 को माइनस करेंगे ना, देखिए ये 200 यहाँ पर 25 हो गया, फिर बराबर में भी क्या दिख रहा है यहाँ पर 225 दिख रहा है, ठीक है ना, ये 225 आ गया, इन दोनों तरफ 225 आ गया। इसका मतलब कि समीकरण संतुष्ट हो गया, ठीक है ना। तो संतुष्ट किस ऑप्शन से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए 5 व्यक्ति ए बी सी डी तथा ई एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक चढ़े हुए बैठे हुए, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बी ए के ऊपर किसी एक स्थान पर इस तरह बैठा है कि यानी उनके मध्य में एक व्यक्ति बैठा है। बोल रहा है कि ए तथा सी के मध्य में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। बोल रहा है कि यदि सी सबसे ऊपर नहीं बैठा है
तो मध्य में कौन सा बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 5 व्यक्ति है, बोल रहा है कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक सीढ़ी पर, ठीक है ना, एक सीढ़ी पर यानी एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर 5 गो व्यक्ति रखते हैं, एक सीढ़ी हो गया, ठीक है, एक व्यक्ति हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ से 5 हो गया, ठीक है। 5 व्यक्ति एक सीढ़ी पर बैठे हुए हैं। ये बोल रहा है कि देखिए बी जो है ना ए के ऊपर किसी एक स्थान पर बैठा हुआ है, बी जो है ए के किसी एक स्थान पर बैठा हुआ है, यानी ए के किसी एक स्थान पर, ए को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, इसके किसी एक स्थान पर कौन बैठा है, बी बैठा है, तो बी को यहाँ पर बैठा देते हैं, ठीक है। कि बोल रहा है कि आगे की मध्य, बोल रहा है कि बैठा है की, और मध्य में उनके मध्य में एक व्यक्ति बैठा है, लेकिन मध्य में दोनों के मध्य में क्या बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है। देखिए दोनों के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। बोल रहा है कि ए तथा सी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठा है, ए तथा सी, इन दोनों के मध्य में कौन बैठा है, ए तथा सी, तो ए हो गया यहाँ पर, सी हो गया, इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। देखिए आगे बोल रहा है कि यदि सी सबसे ऊपर नहीं है, जो सी है ना वो सबसे ऊपर नहीं है, तो मध्य में कौन बैठा है। तो देखिए सी सबसे ऊपर नहीं है, तो मध्य में तो यहाँ पर आपको बी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसको क्या रख लेंगे, या तो यहाँ पर देखिए या तो डी हो गया या तो ई आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी आपको क्या दिखेगा, डी हो गया या तो ई आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है कि देखिए मध्य में कौन सा बैठा है, ठीक है, तो मध्य में यहाँ पर आपको बी बैठा हुआ है, तो बी को देखिए किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें है कि एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां यहाँ पर दर्शाई गई है, यानी 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर आने वाले संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि एक ही पासे के यहाँ पर 3 स्थितियां को दर्शाया गया है, जिसमें एक ही पासे की 3 स्थितियां में 2 स्थितियां में क्या करेंगे, कौन मिलाएंगे, यानी 2 स्थितियां में क्या करेंगे, कौन मिलाएंगे, जहां से कौन मिलेगा वहां से घड़ी की दिशा में चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसमें कौन मिला रहा है, तो इसमें देखिए 1 मिला रहा है, ठीक है ना, 1 मिलाएंगे और यहाँ पर आपको 3 मिलाएंगे। जैसे देखिए 1 और 3 में देखिए कौन सा कौन मिल रहा है, देखिए इसमें आपको 6 दिख रहा है, इसमें भी आपको 6 दिख रहा है, तो 6 के कॉमन 6 के विपरीत क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। अब यहाँ से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 5 आ गया, ठीक है, और 5 के बाद में फिर यहाँ पर चलेंगे 1 आ गया, ठीक है ना। अब दूसरा आकृति में क्या करेंगे ना, और दूसरा स्थितियाँ में भी घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 3 आ गया, ठीक है, यहाँ पर 3 देखेगा और 3 के बाद में यहाँ पर 2 आ गया, ये 2 आ गया। तो आपसे क्या पूछा है, देखिए यानी 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर आने वाली संख्या बताना है, यानी 6 के विपरीत बताना कौन सा संख्या होगा। देखिए तो यहाँ पर आपको एक पासे में कितने अंक होते हैं, 6 होते हैं, तो कौन सा अंक नहीं दिया, देखिए 1 2, ठीक है, 3 और 4 नहीं दिया है, तो इसके क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया, 4 के बाद में 5 6, हाँ 6 हो गया। तो यहाँ पर आपको 6 दर्शाने वाले के विपरीत फलक पर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई यानी 7√3 सेंटीमीटर है, इसका आयत, ठीक है, आयतन ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक घन के सबसे लंबा, ठीक है, लंबे विकर्ण की लंबाई दे दिया है, ठीक है ना, और यहाँ पर इसका आयतन पूछा है, ठीक है। देखिए घन के विकर्ण की लंबाई कितना दी है, तो यहाँ पर आपको देखिए विकर्ण की लंबाई, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर लिखते हैं, लिखते हैं विकर्ण, नहीं हाँ ठीक है, यानी विकर्ण की, ठीक है, लंबाई, ठीक है ना, विकर्ण की लंबाई कितना दिया है, तो 7√3 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि आयतन ज्ञात करना है, जब इसके लिए आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर रूट है, ठीक है, लंबाई, ठीक है ना, ओवर रूट में 3 फिर गुने भुजा, ठीक है, और बराबर में फिर क्या दिखेगा, 7√3 आ गया, तो √3 को काटेंगे तो भुजा बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। तो ये देखिए यहाँ पर लिखते हैं, यानी भुजा और बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर आ गया। अब बोल रहा है कि घन का आयतन, ठीक है ना, तो घन का आयतन, ठीक है ना, घन का आयतन हो गया, आयतन, ठीक है ना, घन का आयतन, तो घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यू होता है, ठीक है, यानी भुजा ये क्यू होता है। तो भुजा का मान कितना दिया है, 7 दिया है, तो 7 का क्या करेंगे, क्यू कर देंगे। जब 7 का क्यू करेंगे 7 49, 49 में 3 से और 7 से गुना करेंगे तो कितना देगा,
यहाँ पर 343 आ गया, ठीक है ना, 343 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पर आपको उसका आयतन कितना गया, 343 सेंटीमीटर। तो 343 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें कि 4 आदमी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और आदमी की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है ना कि 4 आदमी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करने के लिए यानी और कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। देखिए तो यहाँ पर आपको लगा कि 4 आदमी एक साथ मिलकर काम कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। अगर उसी काम को अगर 12 दिनों में पूरा करना होगा तो कितने आदमी की जरूरत होगी, ठीक ना। तो देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं, M1 होता है। देखिए M1 बराबर 40 आ गया, ये 40 कैसे आ गया, 18 2 20 है, तो यहाँ पर डालेंगे तो 10 30 ना होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आ गया ना 1 40, ठीक है, 4 आ गया, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है, D1 बोल रहा है, यहाँ पर 18 दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इतना क्या, अब इसका फॉर्मूला होता है, जैसे देखिए इसमें पहले लिखते हैं D1, ठीक है ना, M2 यहाँ पर 4 - x करेंगे, 4 प्लस x करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर D2 बराबर 12 दिया है, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया है, इसी को तो मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, कितनी आवश्यकता होगी आदमी क्या, तो यहाँ पर हो गया। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए M1 और D1 बराबर M2 और गुने में D2, ठीक है ना। ये भी गुना है, ये भी गुना है, सब ना, इसका मतलब ये गुना है। देखिए M1 में कितना दिए, 4 गो, D1 में कितना दिया, 18 दिन में, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, M2 बराबर क्या दिए, देखिए M2 बराबर यहाँ पर आपको 4 प्लस x दिए है, ठीक है। और फिर गुने D2 बराबर कितना दिए, 12 दिए। तो देखिए 3 चौके 12 और 6 3 18, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना गया, 4 प्लस रखते हैं ना, 4 प्लस x बराबर में 6 आ गया। तब यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर, तो इधर प्लस में है तो इधर यहाँ पर हमको माइनस में चल जाएगा, तो यहाँ पर 6 बचेगा, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, कितना गया, 2। तो आपसे वही पूछा है कि करने के लिए, देखिए यानी 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर 2 आदमी का है। तो 2 आदमी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।